रावण कहता है मैं भी पानी में पत्थर तैराऊंगा। प्रजा कहती है करके दिखाओ। बोले कल आ जाओ। मेरे पागलो, पूरी सेना और प्रजा दूसरे दिन समुद्र के किनारे गई। रावण भी गया। रावण ने अपनी कुल देवी का आवाहन किया और राजा ने प्रजा की तरफ रावण ने देख करके कहा जाओ पत्थर लेकर आओ। तो लंका की प्रजा ने सोचा छोटे मोटे क्या लाना, अब जब तैराना ये तो बड़ा लाओ। अगर उनका 50 किलो का तैरा तो अपना कम से कम 500 का तो तैरना चाहिए। तो पूरी प्रजा जुड़ मिल करके बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर, त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंका के मध्य में सुवेल नाम के पर्वत से बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं को प्रजा लेकर के आई। रावण को पसीना आ गया कि छोटा मोटा पत्थर तो ट्रक करके तैरा ही देते, अब 500-500 केजी के कहां से तैरेंगे। पर रावण ने पकड़ा पत्थर, हाथ लगाया, कुल देवी का आवाहन किया। जितना तंत्र मंत्र रावण जानता था, अघोर विद्या, शमशानी विद्या, देवी की विद्या, निकुंभला देवी की साधना, जितनी साधना जानता था रावण ने सब मंत्र को लगा दिया। और जैसे ही समुद्र में पत्थर को डाला, पत्थर डूब गया। प्रजा बोली ले वो निकल आया चमत्कार, वो डूब गया। प्रजा बोली चलो 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 चलो। रावण को पसीना आ गया, मनहीन हो गया, रावण से रहा नहीं गया। रावण ने सिर पानी में डाला और पता नहीं ये क्या बुदबुदाया, और ऐसा कुछ बुदबुदाया कि वो पत्थर पानी में ऊपर आ गया और तैरने लगा। प्रजा जय जयकार करने लगी, ताली बजाने लगी, हल्ला मचने लगा। अरे भैया पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है, अपना भी राजा किसी से कम नहीं है। अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हमारे लंकाधिपति दशग्रीव दशानन भी पानी में पत्थर तैराते हैं। रावण घर आ गया, रात हुई। रात को पत्नी मंदोदरी आई। बाहर कितने भी बड़े नेता बने रहो, पत्नियों को पता रहता है कितने बड़े वाले हो। बाहर कितने भी गुंडा बने रहो, घर पे पत्नियों को पता रहता है कि तुम कितने डरपोक हो। हाँ, तो रात को मंदोदरी जब रावण घर आया तो रात को मंदोदरी आई। उसे पता था कि तुम कितने बड़े वाले हो। चरण को दबाती हुई मंदोदरी मुस्कुराती हुई बोली स्वामी बुरा ना मानना तो एक बात पूछूं। बोले पूछो। बोले हमने सुना आपने आज पानी में पत्थर तैरा दिया, सब चर्चा कर रहे हैं। रावण बोले बिल्कुल। रावण लेटा था। मंदोदरी बोली क्षमा करना, हमें पता है आपके पास कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सा मंत्र है, पर ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे तुम पानी में पत्थर तैरा सको। बुरा ना मानो, ऐसी कोई देवी नहीं है तुम्हारे पास जो पानी में पत्थर तैरा सके। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे बताने का कष्ट करें कि आपने पानी में पत्थर कैसे तैराया। और मेरे प्रिय श्रोताओ, आज पहली बार रावण रोया, उठ करके बैठ गया, अपनी आंखों से रोया। 20 आंखों से रावण रोया और टप टप करके आंसू बहने लगे। पहली बार जीवन में रावण रोया मंदोदरी के सामने। मंदोदरी बोली क्या बात है, आप रो क्यों रहे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए रावण कहता मंदोदरी तुम सच कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं। लेकिन जब आज मैंने जोश जोश में कह दिया कि मैं पानी में पत्थर तैरा दूंगा, मैं गया और पानी में पत्थर डूब गया और मेरी नाक कट गई, तब मैंने सिर डालकर पानी में पत्थर से कहा ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। और मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, वो पत्थर ऊपर आ गया। हम कहना ये चाह रहे कि तुम कहते हो कि राम जी की कृपा क्या होती, ये राम जी की कृपा होती कि दुश्मन भी अपना काम चला ले। ये राम जी की कृपा है कि शत्रु भी अपना काम चला लें। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो चौपाई हमने ली ना, बहुत अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भैया राम जी की कृपा जिस पर हो जाए, साधारण बंदर भी सुंदर हो गए। हनुमान जी चारों युगों में पूजे गए, चारों युग है परि जगत। चारों युगों में हनुमान जी पूजे जा रहे।
किसके बल पर? राम जी की कृपा के बल पर। अच्छा एक बात बताओ, कौवा मीठा बोलता है या कर्कश? बोलो बोलो, कौवा मीठा बोलता है या कर्कश? लेकिन रामचरितमानस में एक कौवा ऐसा है जो मीठा बोलता, कागभूषुंडी जी महाराज, वो मीठा बोलते हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। ये राम जी की कृपा का प्रताप है मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रिय सज्जनों। और तो दूर की बात है, हम किसका प्रमाण दें? हम अपना ही प्रमाण देते हैं। हमारे जैसे नालायक को कुछ बोलने लायक अगर बना दिया, ये राम जी की कृपा ने बना दिया। घूम फिर कर हमारी जिंदगी की यह गाड़ी पंचकुला में आ गई है। पंचकुला के बस स्टैंड पे गाड़ी लग गई है और इस गाड़ी के द्वारा ड्राइवर के कारण हनुमान जी की कथा सुनाई जा रही है। गाड़ी है हम, ड्राइवर हैं बजरंगबली। जैसा ड्राइवर घुमाएगा ये गाड़ी वैसी ही तो चली जाएगी। हमने कल कह दिया था 5 बजे आ जाएंगे, टाइम के पक्के हैं, आ गए। हम मानते हैं आपकी घड़ी में 6 बज गए, 7। बहुत खराब घड़ी है तुम लोगों की। हमारी वाली ले लो, अपने हिसाब से चलेगी। बोलो सीताराम। अब भगवान की बहुत कृपा है, आज दूसरा दिन है। आहा, आज की कथा बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। जीवन जीने की बहुत सी बातें आज सीखेंगे। हनुमान जी की कथा से सुंदरकांड पर चर्चा हो रही है और हम लोग बहुत आनंद के साथ पंचकुला की इस भूमि पर कथा का गायन कर रहे हैं और भगवान की बहुत महती कृपा है। देखो, बुरा न मानना, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा बनाने में तो 2 मिनट लगता है, चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसीलिए हनुमान जी का चरित्र इतना अद्भुत है कि देखो, किसी का बिगड़ा चरित्र हो तो सुधरे हुए व्यक्ति का चरित्र सुनने से बिगड़ा हुआ चरित्र सुधर जाता है। तो सुधरा किसका चरित्र है? बोले हनुमान जी का चरित्र सुधरा हुआ है। उन्हीं हनुमान जी के चरित्र की गाथा को हम लोग सुन रहे हैं सुंदरकांड के माध्यम से। कल 10 बजे रात तक कथा चली थी। आज जब तक हनुमान जी चलाएंगे, तुम्हें जल्दी तो है नहीं है, हमें भी नहीं है। एक चौपाई को हमने पकड़ रखा है, उसी चौपाई पर प्रारंभ करते हैं, फिर प्रश्न लेकर के और कथा को स्टार्ट कर देंगे। बढ़िया भजन गाते हुए भगवान की कथा को सुनेंगे। सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में पूरी समिति पंचकुला की लगी हुई है और हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पंचकुला में भक्ति का आनंद चरम पर है वर्तमान में। यहां के लोग वैसे भी भगत ही होते हैं, होते ही है। पंचकुला के लोग तो महान होते हैं, अब वो बाद में बताएंगे। पर चौपाई बड़ी प्यारी है। आहा हा, चौपाई आप लोग टीवी पर पढ़ो, टीवी पर ये आई चौपाई और इसी पर कथा है। आहा, कौन सी चौपाई? जा पर कृपा पढ़ो पढ़ो, पूरी पढ़ो। मिली? अच्छा सुनो। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, आ पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 कहिए, जय वेदिरा तेरा साई वेद कहिए, वेदिरा तेरा साई वेद कहिए। जिस पर
पर राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। राम जी की कृपा पत्थरों पर हुई तो पानी में पत्थर तैर गए, बोलो हां जी या ना जी। अच्छा, राम जी की कृपा मीरा पर हुई तो विष भी अमृत बन गया, बोलो हां जी या ना जी। राम जी की कृपा सूरदास पर हुई तो बिना आंखों के भी वो भगवान के कपड़ों का दर्शन कर लेते थे, बोलो हां जी या ना जी। भैया, राम जी की कृपा तुलसी पर हुई तो तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई प्रभु राम की सो बन गए तुलसीदास हैं। इसीलिए हमने चौपाई उठाई है, आहा जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा, कहो 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 करे। सूरदास जी को दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी राम जी की कृपा हो गई। राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, दोनों एक हैं। राम जी की कृपा सूरदास पर हुई तो पुजारियों ने रोज पूछते थे, बाबा बताओ ठाकुर जी ने कैसे कपड़े पहन रखे, तो कभी बतावें आज पीले पहन रखे, आज हरे पहन रखे, मोर पंख ऐसा लगाए हैं, माला ऐसी पहने हुए हैं, ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं। एक दिन पुजारियों ने सोचा बाबा को कोई कान में बता देता होगा, जैसे कुछ लोग हमारे ऊपर शक करने लगते हैं, लगता है बाबा को कोई बता देता होगा, चलो परीक्षा ले लें। कैसे परीक्षा लें? एक काम करो, हाँ किसी को मत बताओ, आज ठाकुर जी को कपड़े ही मत पहनाओ। बिना कपड़ों के ठाकुर जी को खड़ा कर दिया, एक माला डाल दी ताकि इज्जत ढकी रहे, पूरा नंगम नंगा कर दिया। अब सूरदास जी को बुलाया, बाबा इधर आओ, आज कौन से कलर के कपड़े पहने ठाकुर जी ने, जरा बताओ। सूरदास जी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर मुंह पे हाथ धर के बोले, भैया आज तो इतने प्यारे लग रहे, इतने प्यारे लग रहे, पूछो मत। अरे प्यारे बाद में बताओ, पहले ये बताओ कपड़े कौन से हैं। सूरदास जी बोले, देखेरी हरी आज नंगम नंगा, देखेरी हरी आज नंगम नंगा, देखेरी हरी आज नंगम। सूरदास जी का पद है, देखेरी हरी आज नंगम नंगा, देखेरी हरी आज नंगम नंगा, देखेरी हरी। गाओ गाओ गाओ, सूरदास जी का पद है, जल सुत भूषण अंगी विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसन ही न छवि उठत तरंगा, बसन ही छवि उठत तरंगा, देखेरी सखी देखेरी आज नंगम नंगा, देखेरी सखी। आज हमने भगवान को नंगम नंगा देखा, ये किसकी कृपा है? जा पर कृपा। चौपाई गाओ, राम की होई भैया ता पर कृपा करे सबको। मीराबाई को विष दिया पर विष भी अमृत बन गया, ये किसकी कृपा है? जा पर कृपा राम की होई पर ता पर कृपा करे। और तो और मेरे पागलो, तुम बताओ पानी में कभी पत्थर तैरता है? बोलो 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 बोलो। पर बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर गए। अच्छा, राम जी के बानरों ने, तुम कहो इसमें राम जी की थोड़ी कोई महिमा है, ये तो नल नील को श्राप था। कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं राम जी की महिमा थोड़ी है, ये तो नल नील का श्राप था। हाँ बहुत बढ़िया है, पर दूसरी कथा सुनो राम जी की कृपा की। लंका में रावण रहता है। जब लंका में ब्रेकिंग न्यूज चली कि राम जी के बानरों ने पुल बनाया,
और पुल बनाया पत्थरों का और पानी में पत्थरों को तैराया, तो ब्रेकिंग न्यूज चलते ही लंका में हल्ला मच गया। किस बात का? बोले एक बंदर पहली बार आया था, पूरी लंका जला के गया, अब ऐसे अनेक बंदर आ रहे, अब पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब पाकिस्तान में एक ऑपरेशन सिंदूर की बहन कुरैशी ने वो ऑपरेशन किया, तो विचार करो ये हाल हो गया कि 9 जगह विस्फोट हो गया। अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, जब भारत की बहनें इतनी खतरनाक हैं, जिस दिन पंचकुला के भैया मैदान में आएंगे विचार करो, जब बहनें इतनी खतरनाक है तो जिस दिन भैया मैदान में आएंगे पाकिस्तान का क्या हाल होगा।